सेक्शन 13 जी, सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट जो कि बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ डिफेंडेंट्स अब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड सर्टेन अदर्स टेरिटरीज। अब वो कहता है कि मदई के दावे दायर करने की मियाद रुक जाएगी तब तक जब तक मुद्दल है जिसके खिलाफ मदई ने दावा दायर करना है किसी ख़ास एरिया में है पाकिस्तान के या वो बरौने मुल्क है। तो वो टाइम जो डिफेंडेंट बरौने मुल्क रिहाइश पजीर है, रह रहा है, वो मुद्दई को दावा दायर करने के लिए लिमिटेशन एक्सक्लूड हो जाएगी। ये है बेसिक ये सेक्शन 13। अब चलते हैं जी इसकी टेक्स्ट बेर एक्ट की तरफ। 13 कहता है जी एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ डिफेंडेंट्स अब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान से डिफेंडेंट जो है एक की बात करता है, डिफेंडेंट सपोज ट्राफिक का इस्तेमाल करते वो कहता है कि बाहर है, एंड सर्टेन अदर टेरिटरीज या किसी मखसूस एरिया, नीचे बात करता है कि मखसूस एरिया में है, तो मुद्दई को दावा दायर करने की लिमिटेशन जो है वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी, वो निकाल दी जाएगी जितना पीरियड वो मुद्दल है डिफेंडेंट बरौने मुल्क रहा हो। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन का पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए शुमार करने के लिए प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट। अब किसी सूट की बात करता है, हर सूट में लिमिटेशन जो है वो एक नहीं होती, अब नेचर ऑफ सूट पे डिपेंड करता है। तो वो कहता है कि वो किसी सूट के लिए जो लिमिटेशन है, द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज़ बीन अब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान, वो टाइम के जिस दौरान डिफेंडेंट्स जो है, डिफेंडेंट मुद्दल है पाकिस्तान में नहीं है, अब्सेंट है, गैर हाजिर है, एंड फ्रॉम द टेरिटरी बियॉन्ड पाकिस्तान अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। अब पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर जो फेडरल गवर्नमेंट की बात करता है, उससे बाहर जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ अगर डिफेंडेंट है तो तब भी उसके ख़िलाफ़ मदई को दावा दायर करने के लिए वो लिमिटेशन जो है वो जो बाहर बरौने मुल्क वो रहता है वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी, वो निकाल दी जाएगी। अब इसमें आगे चल के आता है कि अगर प्लेंटिफ को काज ऑफ एक्शन जो है वो क्रू है और उस वक्त डिफेंडेंट अवेलेबल है, मुल्क में है या किसी ख़ास जगह में नहीं है, तो फिर वो लिमिटेशन प्लेंटिफ के लिए कंटिन्यू रहेगी, मदई के लिए वो रेस्क्यू नहीं करेगी। आगे चल के फिर ये भी सेक्शन कहता है कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं तो वो लिमिटेशंस ओनली एक ही हद तक जो है, जो बरौने मुल्क है या दो बरौने मुल्क हैं, उनकी हद तक दावा दायर करने के लिए एक्सक्लूड की जाएगी, ना कि सारे बकिया डिफेंडेंट्स को इसका प्रीमियम मिलेगा। इसका जो फ्रूट है इस सेक्शन 13 का सबको नहीं मिलेगा, बल्कि जो लोग या जो डिफेंडेंट्स बरौने मुल्क हैं। अब इसमें पार्टिकुलर इसमें आते हैं। अब काज ऑफ एक्शन, इसके चंद एक असेंशियल काज ऑफ एक्शन रोज इन ए फॉरेन कंट्री। अब वो कहता है कि अगर काज ऑफ एक्शन ही फॉरेन कंट्री में है तो ये भी मदई को लिमिटेशन से रेस्क्यू नहीं करती, म्याद को एक्सटेंड नहीं करती, दावा दायर करने का टाइम पीरियड है उसको एक्सक्लूड नहीं करती। नॉट एक्सक्लूजन ऑफ लिमिटेशन, अगर काज ऑफ एक्शन फॉरेन कंट्री में है आप इसकी बना सकते हैं हेडिंग्स जो है। सेक्शन 30 इज ओनली फॉर एप्लीकेबल टू सूट। अब ये दावे की बात करता है, चूंकि दावा जो है वो स्टार्ट होता है और आगे चल के हमें पता चलेगा 14 सेक्शन भी कुछ इसी तरह की ही बात करता है कि जब वो इब्तिदा में किसी कोर्ट में स्टार्ट होता है, तो जब दावा कहीं स्टार्ट होता है तो दावे की बात करता है, उसके बाद अगर अपील होती है या कोई एप्लीकेशन होती है तो ये सेक्शन उस पर लागू नहीं होता। अब कहता है नॉट एप्लीकेबल और ऑन एप्लीकेशन और एक्सिक्यूशन पिटीशन, ठीक है जी, या किसी अपील में ये जो है बेनिफिट है वो कोई मदई नहीं ले सकता। आगे कहता है जी सेवरल डिफेंडेंट्स
अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, ठीक, और जो एक डिफेंडेंट है वो बरौने मुल्क है, तो इस सूरत में भी उस डिफेंडेंट की हद तक दावा जो है वो दायर नहीं होगा और प्लेंटिफ को उसकी हद तक जो क्लेम है वो बाद में दावा दायर करके मिल सकता है। बाकियों की हद तक उसकी लिमिटेशन जब काज ऑफ एक्शन क्रू होगी तब ही स्टार्ट हो जाएगी, जिसे काज ऑफ एक्शन बनाए दावा बोलते हैं। लिमिटेशन एक्सक्लूड ओनली अब्सेंट डिफेंडेंट, जो कि वो हाजिर नहीं है। चंद सेलिएंट हैं जी। आगे कहता है absence of plaintiff limitation not exclude against absent plaintiff। अब ये समझ आ गई यहाँ कि अगर प्लेंटिफ बार है और उसे कोई काज ऑफ एक्शन होती है या इन एरियाज में है तो फिर वो लिमिटेशन उसको एक्सक्लूड नहीं करती और उसको इस सेक्शन का बेनिफिट या फ्रूट हासिल नहीं होता।